भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 375 धारा जो है वो इस ओर इशारा करती है, बलात्कार। अर्थात इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 375 points out to rape case। अब 375 में कोई व्यक्ति तब आता है जब किसी स्त्री के साथ उसकी बिना मर्जी या बिना सहमति के इंटरकोर्स करता है, सहवास मैथुन करता है। तो ऐसी दशा में वो अभियोक्त्री उसके खिलाफ FIR दर्ज कराती है। यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो वो मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कंप्लेंट केस के अनुसार दर्ज करा सकती है। अब बात आती है 376 सेक्शन की। 376 सेक्शन का वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में कर दिया गया है, इसलिए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई शक और दुविधा, कोई भ्रामकता ना पैदा हो कि किसने किसके साथ में कैसे संभोग किया है। वो सारी चीज़ उन्होंने सेपरेट कर दी, क्लासिफाइड कर दिया कि 376A सेक्शन 376A IPC कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ, उस स्त्री के साथ जो काफ़ी दिनों से उससे अलग है, किन्हीं कारणों से वो अलग है, तो ऐसी दशा में अगर वो उसके साथ मैथुन करता है तो वहाँ ये अप्लाई हो जाता है कि वो बलात्संग है या बलात्कार है। लेकिन ऐसी दृष्टि में बलात्कार की दृष्टि भी रखते हुए यहाँ सज़ा का प्रावधान बहुत कम है, क्योंकि स्त्री की बिना सहमति के कोई भी इंटरकोर्स करना ही बलात्कार के रूप में आता है। तो यहाँ सज़ा का बहुत छोटा सा प्रावधान है, 2 साल का सज़ा है। अब 376B IPC क्या कहती है कि यदि किसी विभाग में कोई महिला काम कर रही है और किसी अधिकारी के या किसी लोक सेवक के अंतर्गत वो कार्य कर रही है तो उसका मिलना जुलना तो तय है ही। तो ऐसी दशा में कि वो उसे प्रभावित करता है, वो उसे आकर्षित करता है अधिकारी, और आकर्षित करने के बाद वो उस पर मैथुन की क्रिया को अपनाता है, तो ऐसे में भी बलात्कार माना जाएगा। और इस दशा में जो है कि उसे 5 वर्ष तक की अवधि का दंड मिल सकता है, इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। अगली कैटेगरी को हम देखते हैं। वो कैटेगरी जैसे आपका अनाथ आश्रम है, अनाथालय है, ये नारी निकेतन है या जेल है, तो उसमें कर्मचारी या अधिकारी जो भी कार्य कर रहा है और वहाँ कोई महिला कर्मचारी भी है, तो उसके साथ इस तरह की कोई भी क्रियाकलाप करना, मैथुन करना, उस स्त्री के सम्मति के विरुद्ध, तो वहाँ भी आपका जो है ये बलात्संग या बलात्कार के रूप में गिना जाएगा।
तीसरी स्थिति आपकी ये क्लियर होती है कि यहाँ अनाथ आश्रम में बच्चे भी रहते हैं, स्त्रियाँ भी रहती हैं। तो इस कैटेगरी में लोग उन्हें मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं। तो ऐसी दशा में ये बलात्कार है। यहाँ भी 5 साल तक का कैद का प्रावधान है। चौथी दशा जो आती है वो अस्पताल से संबंधित होती है, यानी सेक्शन 376D ये इशारा करती है कि अस्पताल में जो भी महिला स्टाफ है उसके साथ में कोई छेड़छाड़, कोई छेड़खानी जब करते हैं या किसी भी तरीके से उन्हें प्रलोभित करते हैं, तो ऐसी दशा में अगर अभियुक्त्री उसके खिलाफ शिकायत करती है, प्राथमिकी दर्ज कराती है, तो इस दशा में भी जो है यहाँ बलात्संग या बलात्कार माना जाएगा। और यहाँ इसकी अवधि 5 से 10 वर्ष है, क्योंकि ये 376 ABCD इसकी सजाओं में बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट कर दिया गया है कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। 10 साल की सज़ा, 7 साल से ऊपर की सज़ा अथवा आजीवन कारावास और जुर्माना भी। तो 376 एक बहुत भयानक जुर्म है। उसमें नाबालिग के साथ करना, बालिग के साथ करना, विभिन्न कैटेगरीज़ के रूप में उसे दर्शाया गया है IPC में, और उसका प्रावधान किया है। न्यायालय उसे सज़ा देगा, जुर्माना। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट इस बात को बहुत ही निगरानी करता है कि 376 की बेल की ज़मानत किस प्रकार की है, किस कैटेगरी की है, तो उसी कैटेगरी के अनुसार ज़मानत दी जाती है, अन्यथा वो ज़मानत रिजेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, भाइयों, आज ये 376 ABCD का मैंने आपको जानकारी दी, और इस जानकारी का आप लाभ उठाएं, क्योंकि कानून जानना बुरी बात नहीं है और उसका परिपालन करना बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को कानून जानना चाहिए और उसका परिपालन भी करना चाहिए, तो संभावना की जा सकती है कि देश को अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। हम अपने जो नारी ग्रुप है, नारी समूह है, यानी स्त्री की जो कैटेगरी है, उसे हम सम्मान भी दे सकते हैं। तो कानून को जानिए और उसका इम्प्लीकेशन भी अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि जो है, और सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे, तो उससे आपको ये लाभ होगा कि हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपके मोबाइल पर, आप जो ही यूट्यूब खोलेंगे सबसे पहले आएगी। और शेयर भी करिएगा जिससे दूसरों को भी फ़ायदा मिले। अच्छा, कमेंट करना भी ना भूलिएगा, ताकि जो है हमारा हौसला भी अफजाई होता रहे, और आप जो बात पूछना चाहते हैं वो बात भी लिख सकते हैं और हम आपको बता कर भी देंगे। कानून के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, सीरियलबाजी देते रहेंगे। हर सेक्शन का जो प्रावधान है IPC में, वो एक जनरल तौर पे, एक आम तौर पर जिनका प्रयोजन हम देखते हैं, आए दिन सुनते हैं,
उनके बारे में आपको वीडियो देखेंगे। और क्योंकि मैं अधिवक्ता हाई कोर्ट का BL झा, और इन्हीं शब्दों के साथ में आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।